नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नो अफेयर्स में, जहां हम आपके लिए लेकर के आते हैं दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट्स। ये है हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है WNA यानी कि वर्ल्ड न्यूज एंड एनालिसिस। और इसमें हम बात करेंगे हमास के द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो इजराइल के खिलाफ हथियार का खरीद करने के लिए वो उपयोग कर रहा है। कैसे क्रिप्टो करेंसी हथियार बनता जा रहा है इजराइल के खिलाफ, और हमास उससे बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है हथियारों की खरीदी और बिक्री के लिए। किस तरह से ईरान हमास की, हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं कि क्या कुछ कहा था हमारे देश के एक बहुत जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में। Wife are going for restaurant for dinner at 100 rupees with 100 rupee budget. अरे वहाँ जाके मालूम होता है उसका 80 रुपये वैल्यू है। हमने ऑर्डर किया और बिल आएगा, उसमें 20% गया क्रिप्टो का, तो होटल वाला क्या करेगा? या तो बोलेगा बीवी का बांगड़ रख दे। Which sovereign state is going to give the right to issue a currency to any bloody ass? Yeah, it's a fact. How one of the biggest power of a nation is the issue of currency. So I think crypto is worse than the Mahalakshmi race course. साथियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो चीजें यहां पर कही गई हैं। अकॉर्डिंग टू राकेश झुनझुनवाला, क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, जो किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी देश के सरकार की सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है करेंसी को इशू करना। हमारे देश की जो करेंसी है, क्या रुपया, उसको अमेरिका इशू नहीं कर सकता। अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसको भारत इशू नहीं कर सकता। उसी तरीके से चाइना की करेंसी को यूएई इशू नहीं कर सकता। मतलब कोई भी कंट्री दूसरे देश की करेंसी को इशू नहीं कर सकता है, वही देश इशू करेगा जिसकी वो करेंसी होगी। तो ये बहुत बड़ी पावर हो गई, मतलब किसी भी करेंसी को इशू करना एक बहुत बड़ा पावर हो गया। लेकिन जब से ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? जो कि क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज की जाती है। और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता क्या है, लोग कोई भी हो, चाहे वो एक कंट्री हो या फिर एक संगठन हो या फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो, वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च कर देता है। अब चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वहां पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी से मतलब यह है कि उसको रेगुलेट करना थोड़ा कठिन है, बहुत ज्यादा ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन इशू कर रहा है करेंसी को, ये तो पता चल जाता है, लेकिन उसका यूज किसके द्वारा किया जा रहा है ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रिप्टो करेंसी के वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को लगातार यूज किया जा रहा है आने वाले समय में। अगर हम इस क्रिप्टो की बात करें तो इजराइल और हमास का जो इस समय पे युद्ध चल रहा है, उसमें ज्यादातर जो पेमेंट्स हो रहे हैं हथियारों की खरीदी और बिक्री पे, वो हमास के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। अब चूंकि देखिए, इतना बड़ा अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, तो उसके लिए बहुत सारा हथियार लगा था। अब बहुत सारे हथियार को खरीदने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग, लंबे समय से प्लानिंग की गई थी, और उसके लिए उस लंबे समय से जो प्लानिंग हो उसको वो पकड़ में ना आए किसी के, इसके लिए क्रिप्टो करेंसी का अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, अलग अलग इंडिविजुअल्स के माध्यम से उसका पेमेंट करवाया गया था। ठीक है, हमास, हिजबुल्लाह नाउ प्रिफर ट्रॉन टू बिटकॉइन। देखिए क्या है ट्रॉन, क्या है बिटकॉइन, क्या है उसको समझिए। ट्रॉन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चलन में है ये, ठीक। ट्रॉन अभी उभरता हुआ क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन को रिप्लेस करने की उसकी कोशिश है, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो उपयोग है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। बात को समझिए, जो करेंसी है उसका उपयोग ही डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी मार्केट में। जिस करेंसी को सबसे ज्यादा लोग उपयोग करेंगे उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि डॉलर, इस समय पे डॉलर की वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों है, मतलब इतना ज्यादा उसकी पकड़ मजबूत क्यों है, वो डोमिनेट क्यों करता है डॉलर? क्योंकि हर किसी को डॉलर की डिमांड है, लोग डॉलर खरीदना चाहते हैं। क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि वो पेमेंट डॉलर में ही करते हैं। ज्यादातर कंट्रीज जो डॉलर है उसमें पैसा लेती हैं, क्योंकि सहूलियत होती है उनको, उनको रहता है कि हाँ डॉलर जो है वो सेफ करेंसी है, इसलिए डॉलर में लोग प्रेफर करते हैं। तो डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई,
जब डॉलर की डिमांड ज्यादा हो गई तो इस वजह से डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। सेम वैसा ही यहाँ पे भी रोल चलता है क्रिप्टो करेंसी में। जिस क्रिप्टो करेंसी की डिमांड सबसे ज्यादा होगी उसके प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे, वहीं पे जिसकी डिमांड कम होगी उसका प्राइस निग्लिजिबल होगा, पानी के भाव में होगा। और अब हो क्या रहा है हो ये रहा है कि बिटकॉइन जो पहले बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता था उसकी जगह ट्रॉन ले रहा है, और यही ट्रॉन हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा उपयोग किया गया है ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। रॉयटर्स के द्वारा जो रिपोर्ट्स निकाली गई जिसमें उनकी एक एनालिसिस है वो बताती है कि हाँ, इस ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है हिजबुल्लाह और हमास के द्वारा इस हथियारों और अलग सामानों की खरीद बिक्री में इजराइल के खिलाफ। ठीक है, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है चैंगपेंग झाओ। चैंगपेंग झाओ ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जहां से देखिए होता क्या है, जैसे एक स्टॉक मार्केट एक्सचेंज होता है जहां से जो भी स्टॉक्स हैं उनको क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है जिसे कहते हैं बिनेंस होल्डिंग लिमिटेड। अब ये बाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 2017 में। लगभग पिछले 6 सालों में ही ये सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज बन गया है। कौन सा? बाइनेंस। अब देखिए बाइनेंस के अलावा दूसरा एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि ईरान का है, ईरान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्या नाम है उसका? नोबिटेक्स। 2017 में इसकी भी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर इसका कहां है? ईरान में है। समझते चलिए, बाइनेंस क्या है? सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है। नोबिटेक्स क्या है? नोबिटेक्स क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है ईरान का अपना जो एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का वो है नोबिटेक्स। इन सभी का उपयोग क्या हुआ वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इन सभी को सुनते चलिए। ट्रोन क्या है? ट्रोन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है जिसका उपयोग धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है। मतलब पहले जो बिटकॉइन था उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, अब किसका यूज किया जा रहा है? धीरे धीरे ट्रॉन का यूज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आसानी से ये अवेलेबल है, सिंपल है यूज करने में, और ट्रांजैक्शंस की जो कॉस्ट है, ट्रांजैक्शंस की जो फीस है वो बहुत कम है। बहुत कम फीस होने की वजह से ज्यादातर लोग इसका यूज कर रहे हैं। करंट इसकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब भी ट्रॉन और बिटकॉइन के कंपैरिजन की बात आती है तो ये कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है वो ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा ट्रॉन अभी निकल के आ रहा है। बिटकॉइन का प्राइस आप अगर देखेंगे तो एक बिटकॉइन जो है वो $37,347 के आसपास का है। अब समझ जाइए कि कितनी ज्यादा इसकी डिमांड होगी कि एक बिटकॉइन की कीमत $37,347 डॉलर्स है। ठीक है, अब हो क्या रहा है? अब ये हो रहा है कि ट्रॉन धीरे धीरे करके बाहर चलता आ रहा है। अब आते हैं असली खबर पे ऊपर। आपको बाइनेंस पता चल गया, क्रिप्टो करेंसी में आपको दो चीजें पता चली, ट्रॉन और ब्लॉकचेन, सॉरी माफ करिएगा, एक तो है ट्रॉन और दूसरा है बिटकॉइन। ठीक है, ये दो चीजें चल गई। बाइनेंस सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज, और वहीं पर जो नोबिटेक्स है वो ईरान का एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी का। 2021 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी का जो ये ट्रॉन वाला सिस्टम है ना, ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी है, उसकी खरीदी और बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये इजराइल के जो सुरक्षा एक्सपर्ट्स थे उनका कहना है कि ये लगातार देखा ऐसा गया क्योंकि इजराइल क्या करता है, नजर बना करके रखता है। उसकी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं वो हमेशा निगरानी पे रखती हैं हर एक व्यक्ति को कि कहां कहां पे क्या क्या हो रहा है उसके खिलाफ में। ठीक, तो सबसे पहले उनका यह कहना है कि 2021 से पहले बिटकॉइन का यूज किया जा रहा था और उन्हीं लोगों के द्वारा अब ट्रॉन का यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में। बिटकॉइन को वो रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह पे ट्रॉन का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन पे सरकार की नजर, इजराइल के जो सुरक्षा एजेंसीज थी उन पे नजर बनी हुई थी, तो उनसे पता चल रहा था कि बिटकॉइन का यूज कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। वहीं पे जो ये ट्रॉन है ना, ट्रॉन के बारे में कहते हैं कौन? सीईओ मृगांका पटनायक जो है वो मेकल साइंस के सीईओ हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड ये ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म है जो कि ब्लॉकचेन को एनालिसिस करता है। उनका कहना है कि फास्टर ट्रांजैक्शंस, लो फीस और स्टेबिलिटी की वजह से ट्रॉन को ज्यादा यूज किया जा रहा है बजाय ब्लॉकचेन के। उसके अलावा जो एनबीसीटीएफ है, इजराइल की एनबीसीटीएफ है, नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ऑफ इजराइल का एनबीसीटीएफ कहता है कि जुलाई 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच में कुल 143 ट्रोन वॉलेट्स को इन्होंने फ्रीज किया है।
ट्रोन वॉलेट्स क्या है? वॉलेट्स जहां पर ट्रोन यानी कि जो करेंसी है उसको स्टोर किया जाता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे ग्रो जैसा ऐप है जहां पर क्या करते हैं हम जो भी शेयर्स खरीदते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, वैसा ही इनका ट्रोन का वॉलेट है। अब ये ट्रोन वॉलेट इन्होंने फ्रीज क्यों किया? क्योंकि वो सभी किसी न किसी आतंकवादी समूह से जुड़े हुए थे, इस वजह से एनबीसीटीएफ ने उनको फ्रीज किया। उसके अलावा एनबीसीटीएफ क्या करता है आप ये भी समझिए। एनबीसीटीएफ ने बहुत से जो ऐसे हमास के द्वारा जो भी कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, बिटकॉइंस के माध्यम से, ट्रॉन के माध्यम से, अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से, उन सभी के ऊपर निगरानी रखी हुई है और वहां से वो पता लगाते हैं कि कौन आखिरकार क्या कर रहा है, चाहे वो कतर का चैरिटी फंड हो या फिर अमन पैलेस्तीन हो, इन सभी के ऊपर इन्होंने बकायदा नजर बना करके रखी हुई थी। अब आते हैं हेवांग वोंग के ऊपर, हेवार्ड वांग के ऊपर। अब ये हेवार्ड वांग कौन है? हेवार्ड वांग है ये स्पोक्स पर्सन ट्रोन का। ट्रोन क्रिप्टो करेंसी है। ट्रोन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। हेवार्ड वांग कौन है? ये ट्रोन का स्पोक्स पर्सन है। ये क्या कहते हैं? इनका कहना यह है कि जैसे जो डॉलर है ना, डॉलर के लिए भी ये एक थ्योरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डॉलर का यूज किया जाता है, उसी तरीके से हमारे बारे में भी अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी करेंसी का कहीं भी कोई गलत उपयोग नहीं हो रहा है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके ऊपर इस तरह की झूठी थ्योरी बना करके सवाल उठाए जाते हैं और इसलिए ये जरूरी है कि आप ट्रोन को उतना ज्यादा गलत न ठहराएं। ट्रोन के द्वारा कोई भी कुछ भी गलत कदम नहीं उठाया जा रहा है, उसका कहीं भी मिसयूज नहीं हो रहा है। जबकि इजराइल का कहना यह है कि जितने भी उसने अकाउंट फ्रीज किए हैं 143, उसमें से जो 87 थे, जो वो 2/3 थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे। 39 वॉलेट्स जो थे वो लेबनान बेस्ड जो हिजबुल्लाह है उससे जुड़े हुए थे। 26 जो थे वो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद से जुड़े हुए थे। उसके अलावा जो 56 ट्रोन अकाउंट्स थे या फिर वॉलेट्स थे जिनको एनबीसीटीएफ ने सीज किया था, वो सभी हमास से जुड़े हुए थे। तो मतलब ये सभी इतने ज्यादा अकाउंट्स जो थे वो जुड़े हुए हैं किससे? किसी न किसी आतंकवादी संगठन से। तो मतलब सीधा सा है कि ट्रांजैक्शंस तो हो रहे हैं हमास, हिजबुल्लाह और पैलेस्तीन का बेस्ड जो इस्लामिक जिहाद है उसके द्वारा। इन सभी का अब ये यूज किस लिए कर रहे होंगे? जाहिर सी बात है, मिठाइयां तो खरीदेंगे नहीं, ये खरीदेंगे हथियार ही, क्योंकि इजराइल के ऊपर अटैक करना है तो हथियारों से ही होगा। तो इसलिए ये जो पूरा पैसा है, जो पूरी करेंसी का यूज हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? हथियारों की खरीदी और बिक्री के लिए। उसके अलावा जो इजराइल कहता है कि एक दुबई कॉरपोरेशन है जिसे हम टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, उसके द्वारा भी बड़े पैमाने पर इस ट्रोन करेंसी का यूज किया गया है। अगर हम बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस क्या था? वो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज था, उसने बड़े पैमाने पर ईरान के लिए एक बहुत तरीके से अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? समझिए बात को। यूएस ने जब से सैंक्शन लगाया है ईरान के ऊपर, तब से उसका जो पेमेंट सिस्टम है, डॉलर का जो पेमेंट सिस्टम है जिसे हम स्विफ्ट कहते हैं, वहां से हटा दिया गया ईरान को। अब जब वहां से हटा दिया गया तो डॉलर में पेमेंट कर नहीं पा रहा था ईरान। उसने अल्टरनेटिव क्या निकाला? उसने बाइनेंस से कांटेक्ट किया और फिर बहुत सारा जो पेमेंट है वो किया क्रिप्टो करेंसी में। लगभग $8 बिलियन का पेमेंट 2018 से 2022 के बीच में ईरान ने क्रिप्टो करेंसी में किया है। आप समझ जाइए, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत ज्यादा पैसा है $8 बिलियन, जो कि उसने यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाए गए थे उनसे बचने के लिए इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का यूज किया। अब जो क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज है ना, बाइनेंस, उसका चलन बहुत ज्यादा, उसका उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं उन सभी में पेमेंट्स के लिए ज्यादातर जिस करेंसी का यूज किया जा रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज कौन सा है? बाइनेंस, जो कि ज्यादातर बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा बड़ा एक्सचेंज है, सबसे ज्यादा वहां पर से करेंसी का एक्सचेंज होता है, खरीदी और बिक्री की जाती है। तो एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हैं कि एफएटीएफ के द्वारा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उनके द्वारा भी ये कहा गया कि क्रिप्टो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उनके द्वारा इसका यूज किया जा रहा है। अब चूंकि उनके द्वारा ये यूज किया जा रहा है तो हथियारों के खरीद के लिए ही यूज किया जा रहा होगा। अब हथियारों के खरीद के लिए वो यूज कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो जो भी एक्टिविटीज करेंगे उससे मानवता को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगी।
क्यों? क्योंकि 26/11 जैसे अटैक्स उनके द्वारा कराए जाएंगे, उनके द्वारा ही इजराइल में जिस तरीके से अटैक कराया गया है उस तरह के अटैक्स कराए जाएंगे, या फिर जो आम नागरिक हैं उनके ऊपर अटैक्स कराए जाएंगे, तो नुकसान मानवता का होगा, आम आदमी मारे जाएंगे, आम नागरिक मारे जाएंगे। सुरक्षा एजेंसीज के लिए क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना बहुत जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि जल्दी पकड़ में नहीं आती है, इसकी टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि जल्दी इसको पकड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए भी बहुत ज्यादा बड़ा सिर दर्द बनता जा रहा है क्रिप्टो करेंसी। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।